वंदे पुरुषोत्तमम। परम पुरुष इस धरती पर आते हैं इस जगत के कल्याण के लिए एवं जगतवासियों को अपने जीवन चलने का पथ को दिखाने के लिए आते हैं। इसलिए उन्हें आचार्य भी कहते हैं और वो श्रेष्ठ पुरुष होने के नाते उन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। और वो स्पेशली हम लोगों के लिए ही अवतारित होते हैं, इसलिए उन्हें अवतार भी कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि अपने लिए कितना कठोर होते हैं। जो जितना अपने लिए कठोर होते हैं वो उतना महान होते हैं, उतने बड़ा वो आचार्य होते हैं। इसको जानने का प्रयास करेंगे। सदैव नियम अपने लिए जैसा होना चाहिए, दूसरे के लिए भी वैसा होना चाहिए। ये एक विवेचक, नीति मानक एवं सुसंस्कारी व्यक्ति का ये नियम होता है कि जो अपने लिए हो वो दूसरे के लिए भी हो। इसी सिलसिले में हम लोग देख चुके हैं पुरुषोत्तम किस तरह से अपने लिए तो बड़ा सरल बन जाते हैं, सहज बन जाते हैं, और दूसरे के लिए कितना कठोर बनते हैं। हमने प्रभु जीसस को देखा, उनको क्रूसीफाई किया गया और क्रूस में फंसे होने के बावजूद भी जिन लोगों ने उन्हें क्रूसीफाई किया, उन्होंने उच्च स्वर से सभी को बता के गए कि इन लोगों को कुछ कहना नहीं, इन्हें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए गलती इन्होंने किए हैं, इनको कुछ नहीं कहना। लेकिन यहां पर उन्होंने अपने जान को भी दे दिया, लेकिन उसका प्रतिवाद नहीं किया। करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसे हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी देखे हैं कि एक वेद जो पक्षी मारने वाला, वो अपने तीर से भगवान श्री कृष्ण के प्यार के पैर के तले बाण से उनका प्राण ले लिया। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो यहां पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वे अपने लिए कितना सहज होता है। और इसका एक उल्टा देखिए, गौरंग महाप्रभु जब उनके भक्तों को जगाई माधाई ने जो कलश होते हैं, कलश से प्रहार करके शीर फोड़ दिया, तब चैतन्य प्रभु इतने क्रोधित हो गए कि वो सुदर्शन चक्र से उनका प्राण लेने वाले थे, लेकिन उनको माफ कर दिया। वो भक्त के कहने पर इतने सख्त थे। वो अगर उनके स्वयं के लिए होता तो वो स्वयं के लिए कभी इस तरह सा आक्रामक नहीं होते। ऐसे ही हम लोगों ने जितने भी पुरुषोत्तम धरा पर आए हैं, उनकी उस कठोरता को हम लोगों ने देखे हैं। और इसमें एक शिक्षा है। शिक्षा ये है, आचरण करके हमें सिद्ध करना होता है, उसको हासिल करना होता है।
इसीलिए उस कार्य को कष्ट होने के बावजूद भी वो करके दिखाते हैं। उन्होंने प्रवृत्ति नियंत्रण के तौर पर मिठाई खाने में बड़ा पसंद था और बार बार मिठाई खाने का मन कर रहा था। मन में सोच लिए थे कि मिठाई हमें खाना नहीं है, और तब जाकर के अरहर के खेत में जाकर छीने के बल पर लेट जाते हैं। दोनों हाथ से अरहर का पेड़ पकड़ लेते हैं और मिट्टी को मुंह में ठोस देते हैं, और तब वो रसगुल्ला खाने का जो इच्छा है उनके अंदर खत्म हो जाता है। यहां पर ठाकुर जी कहते हैं हमारी इस प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का जो तरीका है हमें स्वयं को अपनाना पड़ेगा। हमारे मन में विचार आएगा, लेकिन जब वो विचार आकर के घर बना लेता है तब हमें किसी अच्छे कार्य में अपने आप को संयुक्त कर देना चाहिए। जैसे हम उस अच्छे कार्य में अपने को युक्त कर देते हैं, तब हमारा वो चिंतन धीरे धीरे अपने मस्तिष्क से हट जाता है। उन्होंने श्री ठाकुर ने बाल्य अवस्था में जब स्कूल में पढ़ते थे, उनके मास्टर साहब थे। वो मास्टर साहब एक बार किसी असामाजिक कार्य के लिए कहीं जा रहे थे। ठाकुर अनुकूल चंद्र उस टाइम बालक थे, उनका पीछा किया और उनका पीछा ना छोड़ा, और पीछे अनुकूल को देखकर उन्होंने जो कार्य करने के उद्देश्य से गए थे वो कार्य कर नहीं पाए, उन्हीं के साथ फिर वापस लौट आए। तो ये उनकी वो इच्छा शक्ति को, उनकी वो समय को, जो जिस कार्य करने जा रहे थे, जब वो निकल जाता है दूसरे कार्य में संयुक्त हो जाते हैं, उनका मन बहल जाता है, तो धीरे धीरे उस कार्य से वो बच जाते हैं, निवृत्ति हो जाता है। ऐसे अनेकों घटनाएं ठाकुर जी ने चोरी करने की प्रवृत्ति को किस तरह से छुड़ाया। जो चोरी करते थे उनके साथ हो लिया और बताते हैं आज के रात मैं तुम्हारे साथ चोरी करने जाऊंगा। चोरी करने जाते हैं और जाने के बाद उनके विचार में डाल देते हैं तुम घर से आए हो, तुम्हारे घर के बगल में कोई व्यक्ति रहता है, तुम्हें अभी अभी शादी हुई है, तुम्हारी उस औरत के ऊपर, तुम्हारी बीवी के ऊपर उनका अच्छा नजर नहीं है, तुमने क्या दरवाजा बंद करके आए हो, खुला छोड़ा आए हो। कहते हैं कि ठाकुर हमने तो खुला छोड़ाए हैं। तो भाई आप समझ लो, अब उनका जो चिंतन है, जो बुद्धि है, वो बुद्धि घर के और हो गया। वहां से दौड़ लगाते हैं और वो चोरी छोड़ करके वो घर चले आते हैं। बाद में उनकी चोरी करने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो समाप्त हो जाते हैं। हम लोगों ने हिमकवि को देखा जो रात दिन 24 घंटे शराब पीते थे, परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास आते हैं। उन्होंने माना नहीं किया, उन्होंने शराब स्वयं ला करके देने की व्यवस्था की। सभी लोगों ने आश्रम के ऊपर आरोप लगाया कि आश्रम में शराब का अड्डा होता है। तब जाकर के हेम कवि ने स्वतः ही एक दिन कहा कि जहां पर आकर के लाखों लाखों लोगों के जीवन में आनंद सुख समृद्धि से भर जाता है और उन्हीं के आश्रम में रह करके मैं शराब पीऊंगा। उन्होंने कहा कि ठाकुर आज से मैं शराब और नहीं पीऊंगा। ठाकुर जी कभी माना नहीं किया, लेकिन उनके मन की भावनाओं को, चेतन जगत को परिवर्तन किया और उस परिवर्तन से उनके जीवन में अमलतुल परिवर्तन आया। एक बार एक माँ आई, उन्होंने कहा कि माँ ठाकुर मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ का शंख नहीं रखूंगा। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सब सुनते रहे और वो सब करते रहे, और उस करने के बाद जब रहे, वहां पे रहे, उनके अंदर की जो प्रवृत्तियां, जो सिर उठा करके बोल रहा था, जब सत संस्कार के साथ मिलन हुआ और वहां के आचरण को अपने अंदर जब प्रवेश किया, अपनी गलतियां जब दिखाई दी, जब वो अनुतप्त हुई, तब उन्होंने दोबारा कहा कि ठाकुर मैं फिर शाखा अपने हाथ में पहनना चाहता हूं, सिंदूर मैं फिर लगाना चाहता हूं और मैं दोबारा अपने घर वापस जाना चाहती हूं। ये सब कहते हैं और वो फिर वापस चले जाते हैं। तो किस तरह से
प्रवृत्तिमुखी जीव को निवृत्ति कहां से मिलती है? गुरु के सानिध्य लाभ करके मिलती हैं। इसीलिए परम पुरुष के पास हम लोग जाते हैं प्रवृत्ति को नियंत्रण करने के लिए। वो नियंता है, तो बिना गुरु के प्रवृत्ति नियंत्रण सहजता से नहीं हो सकते हैं। हम बिना गुरु के बड़े अमीर हो सकते हैं, बिना गुरु के अच्छे गाड़ी बाड़ी सब बना सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के हम चरित्र निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस चरित्र के अंदर है काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, परिश्री, कातरता। ये केवल और केवल गुरु के आशीर्वाद और गुरु की वार्ता को जीवन में वहन करके चलने से इस प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर हम जा सकते हैं। वंदे।